स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय 38 और 39 पदों को हम पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 38 and 39। तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया, यह दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह देखने को इच्छुक रहती है। फिर भी योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह और यहूदी फरीसियों के बीच में जो बातचीत है, हम पिछले कई दिनों से विचार कर रहे हैं। यहाँ शास्त्री और फरीसी वे यीशु मसीह के पास आकर एक और चिन्ह देखने के लिए पसंद करते हैं। चिन्ह का मतलब ये होता है कुछ ऐसे कार्य जो मनुष्य नहीं कर सकता, आश्चर्य और चकित होने वाले जो अमानुषिक कार्य यीशु मसीह करे, ताकि वे यीशु को मसीहा के रूप में विश्वास कर सके। यीशु मसीह ने कैसा उनको जवाब दिया? 39वां पद, यह दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार जवाब? 3 मुख्य बिंदु यहाँ से हमें मन में रखना है। पहली बात यह है, जो यीशु मसीह से सवाल करते हैं वे अभी ही यीशु बोलता है दुष्ट पीढ़ी के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह पिछले कई दिनों से कितने सारे आश्चर्य कर्म किए हैं, बीमारों का चंगा करते हुए, मृतकों को जिलाते हुए, जो मनुष्य कभी नहीं कर सकता, जो परमेश्वर ही कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चिन्ह यीशु मसीह कर चुका है, तो भी वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और मांगते हैं कि आप एक और चिन्ह हमें दिखाना। ये लोग यहूदी ज्ञानी लोग हैं, आदरणीय और भक्त लोग कहा जाता है। यहूदी नेताएं हैं, वे हमेशा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए फंसाने का प्रयास किया है। और उसके पहले हमने देखा यीशु मसीह के कार्यों को दुष्टात्मा के कार्य कहा गया है। वो यीशु मसीह का घृणा करते हैं, इनकार करते हैं, और इनकार करने के लिए एक और कारण ढूंढने के लिए वो बताता है, आप एक चिन्ह दिखाओ। और यीशु मसीह को यहाँ गुरु बुलाते हैं, सचमुच में वो आदर का शब्द नहीं, उनको मजाक में उनको बोलता है, गुरुजी आप चिन्ह दिखाना। वे दुष्ट लोग हैं, उनका विचार दुष्टता का है, उनकी अंधकरण दुष्टता का है, उनका उद्देश्य दुष्टता का है। और दूसरी बात यीशु बताते हैं, हे व्यभिचारिणी पीढ़ी। व्यभिचारिणी मतलब अविश्वस्तता दिखाते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति से अविश्वस्तता दिखाते हैं या औरों के पीछे चलते हैं, यीशु बोलते हैं इन यहूदी लोग पिछले कई सालों से कई बार अन्य देवी देवताओं के पीछे गए हैं, मूर्तियों के पीछे गए हैं, अन्य विचारधारा के पीछे गए हैं। ये विश्वास योग्य लोग नहीं हैं। इनको एक और चिन्ह दिखाएगा तो भी वो विश्वास नहीं करेगा। आपको याद होगा लूका 16वां अध्याय में एक धनी आदमी नरक पहुंचते हैं और वहां से विनती करते हैं इब्राहिम से, आप अपने सामने से स्वर्ग से एक लाजर को पृथ्वी पर भेजे और अपने भाई लोग जो पृथ्वी में जीवित है उनको चेतावनी दे कि नरक ना जाएं। अब्राहम पिता ने क्या बोला? यहाँ से कोई नहीं जाएगा। वहाँ उनके लिए पुस्तक है, मूसा और नबियों ने लिखा हुआ पुस्तक है। प्यारों, जो दुष्ट है अंधकरण में, जिसका मन के अंदर दुष्ट विचार भरा हुआ है, विश्वास योग्य नहीं, परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, वैसे लोगों को परमेश्वर का वचन विश्वास नहीं कर सकता। कुछ अजीब अनोखी चिन्ह की बातें परमेश्वर नहीं दिखा सकता है। और तीसरी बात, मैं यूहन्ना का सुसमाचार 20:29 से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्योंकि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, वे धन्य हैं।
आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद प्रेरितों को दर्शन दिया, लेकिन तोमा उनके बीच में नहीं था। तोमा बोलते हैं मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के चिन्ह ना देखूं, कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालो और उसके पंजरों में अपने हाथ ना डालो, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। इसलिए यीशु मसीह अगले बार प्रेरितों के बीच में आते हैं और तोमा से खास तौर से बोलते हैं अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और तोमा उत्तर देते हैं हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वहां यीशु ने बोला तोमा तूने मुझे देखा है तो विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। मतलब क्या है? प्रभु चाहते हैं सच्चा विश्वास वो है ना देखा तो भी विश्वास करते हैं। देखिए दुनिया का तरीका ऐसा है, देखो और विश्वास करो। दुनिया को देखना है, देखकर समझने के बाद मन में उसको पक्का करने के बाद विश्वास करता है। सचमुच में देखने के बाद क्या विश्वास करना है? बाइबल के अनुसार का विश्वास देखने के पहले का विश्वास है। एक और वचन में आपके सामने पढ़ूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय का 40वां पद को देखिए। वहां लिखा है यीशु ने उनसे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। विश्वास करने वाले देखेंगे परमेश्वर क्या कर सकते हैं और परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में पुराने जमाने के विश्वास के वीर लोगों के बारे में कहते हैं। उनका विश्वास की जिंदगी को आप ध्यान से देखेगा तो बार बार लिखने वाला बोलता है वे विश्वास किया कैसे? देखने के पहले। इब्रानी 11 का 8 में इब्राहिम के विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। इब्राहिम का विश्वास। मूसा के विश्वास के बारे में ऐसा कहते हैं 27वां पद में 27 में, विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। प्यारों, विश्वास ये है, ना देखता है, ना पाया है, ना पकड़ा है, तो भी परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन को सच मानकर हृदय के अंधकरण में उसको लेते हैं। आध्यात्मिक आंखों से देखता है। ये सारा अपने आंतरिक आध्यात्मिक आंखों से देखा, विश्वास किया, पक्का किया। परमेश्वर जो वचन बोला है, वायदा किया है, वो पूरा करे। पतरस की पत्री से भी एक वचन पढ़ूंगा। पहले जमाने के संत लोगों का विश्वास का जीवन के बारे में पतरस कहते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय का 8 का, तुमने तो उससे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो। आप सुना? तुमने तो उससे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो। यद्यपि तुम उससे अभी भी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, और अपने विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यह है सच्चा विश्वास प्यारो। आज भी और हमेशा प्रभु के लोग उस पर विश्वास किया। हमने नहीं देखा, परमेश्वर का वचन को हम अंगीकार करते हैं, मानते हैं। यह है सच्चा विश्वास। ये विश्वास वचन सिखाता है। विश्वास करने वाला पाएंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन को हम शक ना करें। हमें और चिन्ह की जरूरत नहीं है। आज हमारे विश्वास के लिए, आज हमें परमेश्वर को पहचान कर विश्वास करने के लिए अपने वचन के द्वारा सब कुछ प्रकट किया है, सब कुछ बता चुका है। आइए हम प्रभु का इस वचनों को विश्वास करें। मैं अंतिम रूप से एक वचन और पढ़ूंगा। संत पौलुस के जमाने में भी, समय में भी लोगों का तरीका ऐसा था। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 22वां पद, क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हो और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। प्यारो, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार, परमेश्वर का वचन, वो वचन में सुनना है, अंगीकार करना है, विश्वास करना है। विश्वास करने वाले
पाएंगे, देखेंगे। एक दिन हमारा विश्वास का पूर्ति हो जाएगा, हमारा विश्वास का कर्ता यीशु मसीह को ही हम देखेंगे, हमारा विश्वास का पूरा पूर्तिकरण हो जाएगा और वो जो धन्य आशा में आगे भी विश्वास के साथ और धीरज के साथ हम रहेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।